जय श्री सीताराम। हम अफ्रीका कर रहे थे। इस वीडियो में हम लेक, रिवर, आइलैंड और स्टेट और कैनाल को कवर करेंगे और इसके बाद एक लिस्टिंग की वीडियो आएगी जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होंगी और इसके बाद पूरा अफ्रीका का भी हम ओवरव्यू ले लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। तो लेक से शुरू करते हैं। एक लेक है विक्टोरिया लेक, ये आपको दिख रहा होगा, ये विक्टोरिया लेक। ये 3 देशों में फैला है, केनिया, युगांडा और तंजानिया। और ये KUT ट्रिक है इस लेक को याद रखने की। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से वाइट नील रिवर निकलती है। एक है लेक जो कि इथियोपिया में है, लेक ताना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ब्लू नील रिवर निकलती है। इजिप्ट में 2 लेक हैं, एक नासर लेक है और एक हाइस्वान लेक है। इसके बाद चाड देश में एक लेक है, चाड लेक। एक युगांडा में है, ओनेगल लेक। एक रुडोल्फ लेक है अफ्रीका में। एक इम्पॉर्टेंट लेक है तंगानिका लेक। तंगानिका लेक जो है वो 4 देशों में फैला हुआ है। तो 4 देश कौन कौन से हैं? बुरुंडी, तंजानिया, कॉन्गो और ज़ाम्बिया। ये आपको कॉन्गो दिख रहा है, इधर इस साइड तंजानिया है और इधर ही आपको बुरुंडी ये दिखने को मिल रहा है। यहाँ पास बुरुंडी है और इसके नीचे जो है वो ज़ाम्बिया है। मतलब ये 4 देश हैं। फिर से ये यहाँ तंजानिया इधर देखने को मिल रहा है, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहीं पास बुरुंडी है और इसके नीचे ज़ाम्बिया है। तो इन 4 देशों में ये लेक पाया जाता है, तंगानिका लेक। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे डीपेस्ट लेक है, लेक बैकाल के बाद। लेक बैकाल जो हमने रशिया में पढ़ा था, उसके बाद अगर कोई डीपेस्ट लेक है तो वो तंगानिका लेक है। और दुनिया का सबसे लंबा फ्रेश वाटर लेक अगर कोई देखा जाए तो तंगानिका लेक है। एक लेक है करीबा लेक, जहाँ पर करीबा डैम है और वहीं पर विक्टोरिया वाटरफॉल भी है जाम्बेजी रिवर पर। तो ये एक लेक हो गया इसके बारे में। और अब यहाँ पे कुछ वाटरफॉल की बात करते हैं। तो एक वाटरफॉल है स्टैनले वाटरफॉल, ये कॉन्गो रिवर पर अफ्रीका में पाया जाता है। एक विक्टोरिया वाटरफॉल जो कि जाम्बेजी नदी पर देखा गया, तो ये है। और अब हम बात करते हैं कुछ रिवर्स के बारे में। तो एक रिवर है वाइट नाइल रिवर, ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लें तो उसके बाद ये कलर सही है। तो यहाँ से निकलती है और ये ऐसे जाती है, यहाँ पास खार्तूम है। खार्तूम पे एक लेक ताना से एक रिवर आ रही होती है, वो इससे मिलती है। और खार्तूम जो है सूडान की कैपिटल है। और ये जो नदी थी जो लेक विक्टोरिया से निकली वो वाइट नाइल है, और जो लेक ताना से निकली इथियोपिया से वो ब्लू नाइल है। जब दोनों मिलती हैं तो नील नदी बनती है और ये अपना पानी जो है मेडिटेरियन सी में ऐसे जाके मेडिटेरियन सी में गिराती है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसी के आगे से, खार्तूम के आगे से, ये नदी का नाम हो जाता है नील नदी इसका नाम हो जाता है। यहाँ पे 2 डैम, एक डैम है आसवान डैम और एक लेक है इजिप्ट में, एक आसवान डैम और नासिर लेक है। क्वेश्चन आता है आसवान डैम किस रिवर पर बना है? तो आसवान डैम और नासिर लेक नील नदी पर ही बने हुए हैं। एक नदी है जो कि नाइजर नदी है, ये गल्फ़ ऑफ गिनिया में गिरती है। अब नाइजर से निकलेगी तो फिर आगे बढ़ेगी और फिर जाकर के गल्फ़ ऑफ गिनिया में गिरती है। और इसको हम ऑयल रिवर भी या तेल रिवर भी से बोलते हैं। एक नदी है जाम्बेजी रिवर और यहीं पे विक्टोरिया वाटरफॉल लोकेटेड है। और इसका ओरिजिन जो है वो जाम्बेजी वेटलैंड से देखने को मिलता है। जाम्बेजी वेटलैंड से इसका ओरिजिन होता है। और उसके बाद ये इंडियन ओशन में गिरती है जाकर के। और इंडियन ओशन में गिरने वाली सबसे लंबी अगर कोई अफ्रीकन रिवर है तो वो जाम्बेजी रिवर है। और ये अफ्रीका की 4थी सबसे बड़ी नदी है जैसा कि हमने बताया। और वे वर्ष में 2 बार स्वाद बदलती है, मतलब हर 6 महीने में ही स्वाद बदलती है। एक रिवर और इम्पॉर्टेंट है जो कि है साउथ अफ्रीका के पास निकलती है, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को
पोर्ट कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। इंडिया की एक रिवर है जिसका नाम है माही रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो रिवर जो अफ्रीका की है, ये कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक रिवर है इसका नाम है कॉन्गो या फिर ज़ायरे रिवर, ये अटलांटिक ओशन में गिरती है और ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। अगर कोई पूछे कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, तो वो रिवर है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। इक्वेटर को जो नदी 2 बार काटती है तो वो है कॉन्गो रिवर। और जो कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा को जो काटती है वो है लिम्पोपो रिवर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर थी अफ्रीका की। अब हम आइलैंड देखेंगे। तो एक ही मेजर आइलैंड देखने को मिलता है जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है, वो है मेडागास्कर। ये इसका आइलैंड था। अब हम कुछ स्टेट देखेंगे। यहाँ पर एक ही फेमस स्टेट है जो कि है जिब्राल्टर स्टेट, जो कि स्पेन, यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से ये अलग कर रहा है, ये देख रहे हैं, और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रहा है। तो ये था एक स्टेट जो कि फेमस है यहाँ का। एक बहुत ही फेमस कैनाल है जो कि सबसे ज़्यादा शिपिंग कैनाल है और सबसे बड़ी शिपिंग कैनाल है पूरे वर्ल्ड की, यहाँ से गुजरती है, और वो उस कैनाल का नाम है सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि ये जो एरिया है, ये गल्फ़ ऑफ एडन से लेकर के अगर पूरा देखा जाए तो ये रेड सी से होते हुए सुएज़ कैनाल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैनाल्स भी देख लिए हमने स्टेट भी देख लिया, हमने आइलैंड भी देख लिया, हमने लेक्स भी देख लिया और हमने रिवर्स भी देख ली। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम इम्पोर्टेंट लिस्टिंग देखेंगे। उसके बाद पूरा अफ्रीका को हमने लगभग ओवरव्यू हमने उसका ले लिया है। हाँ, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि मेडिटेरियन सी से कौन सा एरिया, कौन सा जो कंट्री है वो बाउंड्री शेयर करता है अफ्रीका का, और उसके बाद हमको रेड सी से देखना है कौन सा जो है करना है। तो वो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे, जिससे आपको याद करने में एकदम आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, हरे कृष्ण हरे राम।